लीलाओं के जो है श्रवण और कीर्तन और स्मरण करते रहते हैं। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग जिस स्थानों की महिमा व्यक्त कर नहीं पा रहे हैं, उद्धव आदि बड़े बड़े भगवान के प्रियजन भी यह ब्रजभूमि के और ब्रजवासियों की महिमा की भी वर्णन कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये ब्रजभूमि कोई साधारण स्थान नहीं है। इसलिए हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, जत्किंचित तिनोगुल्मो किकट मुखं गोष्ठी समुक्षी सत, गोष्ठी समुक्षी सत मुकुंद द्वैतं लीलानुपुलं परम शास्त्रे वस्फुटविदं नष्टितं जानचया ब्रह्मादेवी सस्पेन मदीयं तया वंदते जत्किंचित तिनगुल्मो किकट मुखं गोष्ठे समक्षित सर्वानंद में मुकुंद द्वैतं लीलानुकुलं परम शास्त्रे वस्फुटविदं नष्टितं जानचया ब्रह्मादेवी सस्पेन मदीयं तया वंदते। हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी इस संस्कृत श्लोक में बताते जा रहे हैं, बड़े ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग भी जिन स्थानों की महिमा वर्णन कर नहीं पाते हैं, उद्धव आदि भगवान के जो अत्यंत प्रियजन वो भी कह रहे हैं मैं क्या वर्णन करूं, और वह स्थान की धूलिकणा प्राप्ति करने के लिए उद्धव भी ना जाने कैसे कैसे स्तुति आदि करते जा रहे हैं। वंदे नंद ब्रजस्तिनं पादरेणु विष्णुश जासां हरि कथो गीतो पुमानो वंदे नंद ब्रजस्तिनं पादरेणु विष्णुश जासां हरि कथो गीतो पुनाति भुवनत्रयम्। नंद ब्रज में ब्रजदेवियों की पारकिया संपन्न ब्रजगोपियों की भाव मूर्ति और उनकी चरण धूलि प्राप्ति करने के लिए इतने लालसा रख रहे हैं। वह ब्रजदेवी की कथा श्रवण और वह ब्रजदेवी के प्रेम महात्मा क्या वर्णन करें, बोले जिनकी कथा जो है त्रिभुवन के जो है पवित्र करने वाले हैं, कोई साधारण नहीं है। यहाँ पर त्रिभुवन करने से देखो वैकुंठ, अयोध्या, द्वारका आदि की भी सूचित कर रहे हैं, क्योंकि ब्रजदेवियों की प्रेम महात्मा की कथा जो है वो वैकुंठ, अयोध्या, द्वारका, मथुरा में नहीं है, ना हो सकता है। ऐसे ब्रजभूमि की विशेष वैशिष्ट हमारे आचार्य पादों ने दिखा रहे हैं। उसके भी आगे भी वर्णन करें। देखो स्वयं राधा जी भी यह गिरिराज गोवर्धन की महिमा अपने मुखारविंद से वर्णन कर रहे हैं। हंताय उद्रीय बोला हरिदास वर्जो जद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मान तीन बाकी सब हरिदास से बात, उसके बाद सब भगवान के दास तीन हरिदास के नाम श्रीमद् भागवत में बताया गया। पहले हरिदास जिन्होंने
उससे बड़े बड़े लोग बड़े बड़े दूसरी होगी हरिदास उद्धव भगवान की अत्यंत प्रिय भक्त है। मथुरा में स्वयं भगवान की साथी रहते हैं, जिसकी महिमा सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं। कृष्ण प्रभु मंत्री कृष्ण से शिष्य अभ्यस्त सच्चा और उद्धव बुद्धि तमाम है। उद्धव के 6 गुणों में जो है सुखदेव गोस्वामी पाद इस श्लोक में विष्णु नाम प्रबल मंत्री विष्णु वंश जदुवंश की प्रबल माने अत्यंत बुद्धिमान अत्यंत प्रबल विशिष्ट है। उम्र में कम होने पर भी गुरुओं के द्वारा वो सर्वश्रेष्ठ कृष्ण प्रबल और मंत्री मंत्री माने कृष्ण के सलाहकार है। देखो कृष्ण प्रबल मंत्री और कृष्ण से दैत्य सखा। कृष्ण के यह अत्यंत जो है दैत्य माने घनिष्ठ और शिष्य शिक्षा किसने लिया? जे देवगुरु बृहस्पति। स्वर्गलोक में इंद्र आदि देवता लोग जिनकी चरण कमल की पूजा आदि करते रहते हैं गुरुदेव की, है वह बृहस्पति की वो शिष्य। और उद्धव बुद्धि सत्तमम। उद्धव की बुद्धि कैसे है? अत्यंत सात्विक बुद्धि कहा जाए, धीर स्थिर है, अचंचल मति है। किसी विषय में निर्णय लेने के लिए वो बहुत सूक्ष्म विचार रखते हैं, इसलिए सूक्ष्म विचार अधि उद्धव कोई साधारण नहीं है। और तीसरी हरिदास किसको कह रहे हैं? ये गिरिराज गोवर्धन है, ये सर्वश्रेष्ठ तम भगवान की सेवक माना जाता है। दास के तात्पर्य क्या है? सेवक। गुरुदास, वैष्णव दास, हरिदास। दास के अर्थ ही होता है सेवक है। ठीक उसी बार हरिदास और वर्ज्य, ये वर्ज्य माने अत्यंत श्रेष्ठ। वर्ज्य शब्द कहा है, उत्कर्ष बता रहे हैं। इसलिए कहता है देखो ये गिरिराज गोवर्धन कृष्ण की कैसे सेवा की। स्वयं राधा जी जो कृष्ण की सेवा करती है और दीनहीन होकर के कहते देखो हमारे हृदय में बल नहीं है। अबला, अबला माने जिसके बल नहीं है। हम स्त्री जाति होने के नाते हमारे पास बल नहीं है। लेकिन संसार के लोग स्त्री जाति को थोड़ा क्या करते, दबा करके रखते हैं। हाँ जितना भी थोड़ा ऊंचे हो जाए, घर में पुरुष लोग स्त्रियों के क्या करते हैं? दबा करके रखते हैं। इसलिए श्रीमती राधिका भाई उसी संदर्भ में अत्यंत दीनहीन होकर के करें अबला, हम तो अबला है। और दूसरी अर्थ लगा दीजिए संस्कृत में अबला, अशेष बल जिसमें है। स्त्रियां कोई कमी नहीं है, बाहरी शक्ति में शारीरिक में कोई स्त्री कम हो, किंतु बुद्धि में है पुरुष से अधिक माना जाता है। शास्त्र में हमारे कहा गया आहारे द्विगुणश्चैव बुद्धि तासां चतुर्गुणा
और व्यवसाय 6 गुना, देखो, और प्रेम में 8 गुना अधिक बताया गया है। श्लोक में कहा गया, जो स्त्रियों की महिमा वर्णन कर रहे हैं, आहारे द्विगुणश्चैव, थोड़ा क्षमा करें, जो पुरुष जितना खाते हैं स्त्रियां उससे अधिक खा लेते, 2 गुना खा लेते हैं। हम नहीं करे भाई, ये कौन सा श्लोक बनाया जो नीति शास्त्र का, आहारे द्विगुणश्चैव। अच्छा चलो, हाँ भाई, काम तो करती है ना, जो अधिक काम करता है वो अधिक भोजन करेगा, और जो काम नहीं करता है वो कम खाता है, वो सो जाता है, मोटा होता है, चर्बी जम जाता है, वो कोई काम का नहीं होता है कि नहीं है? कुछ जो है वो स्त्री हो पुरुष हो, खा पी करके जो सो जाता है वो मोटा हो जाता है, उससे शरीर में क्या हो जाता है? चर्बी जम जाता है। हाँ समझे? चलो, इससे हमें कोई दोष नहीं है। स्त्रियों को यदि कहा जाए आहारे द्विगुणश्चैव, तो इसका मतलब है हमारी स्त्रियां जो है, मातृ जाति जो है, अधिक सेवा करती है, सुबह से लेकर के रात 12 बजे तक। हाँ, कितने समय तुम सेवा करते हो? काम करते हो, 8 घंटे काम करके आ जाते हो, थक जाते हो। हाँ, अब बात सही के नहीं। और देखो, घर में जो स्त्रियां जो रहती है, माताएं बहिनी जो रहती है, सुबह से लेकर के प्रातः काल से लेकर के रात 8-10 बजे तक सेवा करती रहती है, तो उसमें भोजन भी होना चाहिए, कैलोरी भी होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? है, इसलिए आहारे द्विगुणश्चैव, इसमें कोई दोष नहीं है। बुद्धि तासां चतुर्गुणा, और स्त्रियां कैसे है? पुरुष से 4 गुना बुद्धि रखने वाले हैं, और 6 गुना, 6 गुण क्या है? व्यवसाय में लगा दो, वाणिज्य में लगा दो, वो पुरुष से ज्यादा कमाती है। इसलिए बड़े बड़े दुकान में स्त्रियों की जो है, लड़कियों की ही रखा जाता है। अरे वो भी छोड़ दीजिए, एयर होस्टल में कितना पुरुष रहता है? फ्लाइट जो आप करते हो ना, देखे होंगे, स्त्रियां ज्यादा करते हैं, माताएं करते, सेवा वृत्ति है। पुरुषों के एक बार पानी मांगो तो दूसरी बार कहेंगे भाई हो गया। और देखो, हम फ्लाइट में देखते हैं, देखो कितने बार पानी लगे रहते हैं। 8 घंटा फ्लाइट हो तो 8 घंटा ही वो सेवा में लगता है। इसलिए व्यवसाय में। और अष्ट क्या है? प्रेम में। हाँ भाई, ये काम शब्द की अर्थ होता है प्रेम है? स्त्री जाति जो साक्षात प्रेम के मूर्तिमान भी कहा गया शास्त्र में है। जैसे राधा जी प्रेममय मूर्ति है, उसी प्रकार हमारी मातृ जाति जो है, माताएं जो है, बहनें जो है, वो मानो साक्षात प्रेम की मूर्तिमान प्रतीक है? एक माँ, एक जो स्त्री है, बहन हो, माँ हो, है, जितने सेवा प्रेम आदि करते हैं वो कोई नहीं कर पाए। प्रेम से तो सेवा होता है। इसलिए अबला शब्द की लगा दी। एक होता है बलहीन और दूसरी कहता है अशेष बल है। राधा जी कह रहे हैं अशेष बल, अंता उद्री अबला। कल हम लोग अबला नहीं है, बलहीन नहीं है, हम लोग बलवान है, प्रेम में बलवान है, सेवा में बलवान है। और देखो गिरिराज गोवर्धन कैसे सेवा आदि करते हैं। ये गिरिराज गोवर्धन कैसे सेवा करती है? श्रीमती राधा जी कार्य है। ये हंता उद्री अबला हरिदास वर्जज राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। और देखो राम और कृष्ण, कृष्ण और बलराम जब गिरिराज गोवर्धन के ऊपर चढ़ जाते हैं और उनके सुंदर चरण कमल को स्पर्श करके गिरिराज गोवर्धन में और सात्विक विकार आदि हो जाते हैं। आज समझिए, ये गिरिराज गोवर्धन में आप जो देखोगे
वृक्ष आदि जो है, ये वृक्ष आदि नहीं है, पेड़ नहीं है, ये मानो गिरिराज गोवर्धन की रोमावली। क्या बोला? रोमावली है। रोमावली समझते हो? है स्टैंड एंड एंड, मानो उनके रोमांच हो गया। हाँ, बोले राम कृष्ण के चरण स्पर्श प्राप्त करके गिरिराज गोवर्धन में देखो कैसे स्थिति हुई है, देखो गिरिराज गोवर्धन की वजह। अथवा कहते हैं राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, यहां पर राम कहने से बलराम के भी नहीं कहा करके कृष्ण के अत्यंत सुंदर कमनीय चरण कमल की कह रहे हैं। क्यों? न कृष्ण राधा आदि गोपियों के साथ मिलने के समय उनके श्री अंग में जो चरण लगा और उनके श्री अंग में जो कुमकुम रहता है, वह कुमकुम मानो कृष्ण के चरण कमल में लग गया और वो चरण कमल इतने कमनीय सुंदर सुगंध युक्त हो जाए। है हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बताते जा रहे हैं, सुने। इसलिए राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदो मानंग तनति सहगोप गणई। और देखो गिरिराज गोवर्धन सेवा की वृत्ति सुनो, है देखो गिरिराज गोवर्धन कैसे सुंदर सुशीतल स्निग्ध निर्मल जल को जो है प्रवाहित करते हैं, जिसको कहते हैं, क्या आप कहते हैं, जलप्रपात जो कहते हैं, वाटरफॉल्स है। इतने सुंदर जल कल 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 करके गिरिराज गोवर्धन से नीचे आ रहे हैं और श्रीमती राधिका कर रही ये जल नहीं है, मानो कृष्ण के चरण कमल के स्पर्श प्राप्त करके गिरिराज के हृदय में आनंद हुआ और उनके आंखों से मानो जलधारा वस्त्रधारा प्रवाहित हो रहा है। और यह भी नहीं, गिरिराज गोवर्धन अनेक प्रकार कंदमूल आदि प्रस्तुत करते हैं, अनेक प्रकार की जो है कंदमूल जो मिट्टी के नीचे रहता है, कंदमूल आदि प्रस्तुत करते रहते हैं। और गिरिराज गोवर्धन के ऊपर अनेक वृक्ष आदि फूलों की बगीचा है। अभी आप चलेंगे देखेंगे गिरिराज गोवर्धन के ऊपर सुंदर फूलों की बगीचा है, जिस फूलों की चुन करके संग्रह करके गोपियां गोविंद के लिए जो है वनमाला आदि तैयार करते थे। एक और गिरिराज गोवर्धन ऐसे सुंदर प्रस्तर खंड आदि प्रस्तुत करते हैं जिसमें सुगंध आदि निकलता है। थोड़ी सी पानी दे दो और हाथ ऐसे रगड़ाओ, थोड़ा रगड़ो, देखो कि इतने सुंदर सुगंध, आपका हाथ बिल्कुल पिंक कलर हो जाएगा। अभी तक है, हमारे साथ चलिए आप दिखाएंगे आपको। 7 दिन तक वह हाथ से गंध नहीं जाएगा। आज तक भी हुआ है सुगंध शीलई गिरिराज गोवर्धन गोविंद के सेवा के लिए ऐसे सुंदर शिलाएं जो है प्रस्तुत करते हैं। और विशेष करके जो है मैंने पहले कहा दिया गिरिराज गोवर्धन किसी पानी आता है, जलप्रपात वाटरफॉल्स, गर्मी के समय शीतल जल और ठंडी के समय क्या बोलते हैं इसको, थोड़ा सा हल्का गर्म जल आ जाता है। देखो अभी ठंडी के समय ना गर्म पानी में नहाने में क्या होता है, आनंद होता है। आज समझ में, जिस होटल में गर्म पानी नहीं है, पानी नहीं है, बोले होटल के छोड़ करके भाग जाओ, ये भाग गई, बोले बेकार है। ये मथुरा में वो हमारे मठ के सामने ब्रजविहार होटल में रही और तो पानी तक भी नहीं है, और पानी है तो थोड़ी सी पानी है, वो भी बहुत गर्म ठंडी पानी है, बोले होटल के छोड़ करके भाग जाओ। मैंने कहा कि तात्पर्य कहने की यह तात्पर्य है गिरिराज गोवर्धन
ऐसे दिव्य प्राकृत है। ठंडी के समय हल्का गर्म युक्त जल को प्रदान करते हैं। और गिरिराज गोवर्धन इतने ऊंचे है? गर्मी के समय कृष्ण सखादि के साथ, गायों आदि के साथ और गिरिराज गोवर्धन की स्थान पर विश्राम करते थे। छाया गुरुदेव कहते थे, देखो द्वापर युग में जब गिरिराज गोवर्धन इतने विशाल ऊंची था, यह गिरिराज गोवर्धन के छाया कहां तक पड़ते थे? मथुरा तक चले जाते थे। और गिरिराज गोवर्धन की चारों तरफ हरी भरी घास रहती थी, क्योंकि बादल टकराती है, बारिश होती है, इसलिए गिरिराज के चारों तरफ हरी भरी घास भी है। यह भी नहीं है, देखो गिरिराज गोवर्धन राधा आदि गोपियों की कृष्ण के साथ प्रेम लीला आदि करने के लिए, कंदर्प लीला आदि करने के लिए अनेकों जो है गुफा आदि तैयार किया, जिनकी कंदरों में अनेक प्रकार रह के लिए विलास आदि थे। कंदर कंदर थे रचनंदम कीत कीलकलनार्थ लग्न कस्तोदयोर में निज निकट निवासनम देही गोवर्धनोतम। हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं प्रमद मदन लीला, जिस कंदरा में अर्थात गिरिराज गोवर्धन की कंदरा में राधा गोविंद की अपरागित ये समस्त लीला आदि होते हैं। क्या वर्णन करें? देखो हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती और भी 2 उंगली बता दे सुना दिया। बोले देखो ये मानसी गंगा, जहां पर गिरिराज गोवर्धन के तलट में मानसी गंगा प्रवाहित हो रहे हैं और कृष्ण नाव लेकर के सखियों के साथ ना जाने कैसे हास परिहास अवधि करते हैं। हम लोग मानसी गंगा भी जाएंगे। हाँ, इसलिए कहते हैं हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद भी कहते हैं, देखो दान कैली साक्षी, ये गिरिराज गोवर्धन राधा गोविंद के अनेक प्रकार दान कैली के लीला की भी साक्षी स्वरूप है, रह कली विलास की साक्षी भी है। और ये गिरिराज गोवर्धन मानो राधा गोविंद की वह समस्त मधुर लीला कथा को सुनने के लिए मानो पर्वत के रूप में ही विराजमान है। श्रुतेश प्रिया 2 अर्थ बताते हैं। श्रुतियां भी मूर्तिमान होकर के यहाँ पर विराजमान हो जाते हैं और राधा गोविंद के वो समस्त रह के लिए लीला आदि सुनने के लिए, बात दर्शन करने के लिए। अथवा गिरिराज गोवर्धन राधा गोविंद के वो समस्त लीला आदि के साक्षी स्वरूप है। ऐसे गिरिराज गोवर्धन माधुर्य की परम पराकाष्ठा और सेवा आदि करते रहते हैं। दास सख वात्सल्य के द्वारा जो सेवा संभव नहीं है, वह गिरिराज गोवर्धन पर्वत आकर के रूप धारण करके राधा श्रीमती राधिका और गोपियों के साथ कृष्ण के जो अत्यंत जो प्रेम रह के लिए विलास आदि करते रहते हैं। इसलिए कहा जाता है क्या? हरिराशो वर्ज्य। साधु किसको कहा जाता है? साधु से कहा जाता है जो भगवान के सर्वश्रेष्ठ सेवा आदि करते हैं, उसी के महत्जन कहा जाता है। सेवक तो सब है, किंतु सर्वश्रेष्ठ सेवक कौन है? और वही सर्वश्रेष्ठ उसके महत कहा जाता है। शास्त्र में भी कहा गया, महते कृपा बिना कोनो कर्म भक्ति नाय, कृष्ण भक्ति दूरे रहू संसार नहीं खाए। जिसकी संसार में बंधन की दशा कारण क्या है? संसार कामना वासना। माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र वासना के द्वारा बंधे हुए वासना रूपी
रज्जू रस्सी बंधा हुआ है? अहंगति और ममेति बंधा हुआ है। इसलिए कह रहे हैं ये अहंगति ममेति मेरा और मेरे संबंधी जो वस्तु है मैं और मेरा, ये कैसे छूटेगा? इतने सहज में नहीं है। तिलक लगा ले, कंठी लगा ले और 2-4 माला जप माला कर ले, क्या संसार बंध छूट जाएगा? कुछ नहीं होगा। हो सके उसको और भी कस करके बंध जाए, बंधेगा, बंधन खुलेगा नहीं। बंधन खुलने के लिए उपाय क्या है? महतो संग, महत्व के संग करना चाहिए। एरे तेरे के द्वारा नहीं होगा। महत किसको कहा जाता है? सबसे श्रेष्ठ महत श्रीमती राधिका। किंतु देखो राधिका अपने दैन्य करके कह रहे हैं चलो गिरिराज गोवर्धन की तल्ला बस के हम लोग जाएं, क्योंकि गिरिराज गोवर्धन सर्वश्रेष्ठ सेवक है। इसके क्या कहा जाता है? राधा जी के दैन्य कहा जाता है, ह्यूमिलिटी, दैन्य है। हाँ समझे? चलो सके हम लोग सब गिरिराज गोवर्धन की आश्रय ग्रहण करें, क्योंकि शास्त्र में कहा गया क्या? महतेर कृपा बिना कोनो कर्म भक्ति न कृष्ण भक्ति दूरे रहू संसार नहीं खाए। अरे कृष्ण भक्ति तो बहुत दूर की बात है? कृष्ण भक्ति बहुत दूर है, सुदूर पराहत। कृष्ण भक्ति प्राप्ति करना इतने सहज नहीं है। पहले तुम्हारे संसार वासना दूर हो जाए। अनंत काल से हम इस संसार में घूमते जा रहे हैं, अनंत हमारे वासना है, ना जाने कितने रस्सी गांठ रूप में पड़े हुए हैं। बड़ी 1-2 गांठ हो जाते खोल जाते, किंतु अनंत जीवन की अनंत संसार रूपी वासना यानी गांठ ग्रंथि वो पड़ा हुआ है, खोलोगे कैसे? इसलिए कहते हैं महत्व के पास जाओ। महत्व क्या करे? संत एवं चिदंती है मनोव्यास उक्ति। हाँ वो संत महात्मा जैसे तैसे संत महात्मा के द्वारा नहीं होगा, है बड़े भजनशील उच्च कटी संत महात्मा के पास जाओ और उनसे बीजवती कथा को सेवन करो। है उनकी बहुत बीजवती माने अत्यंत प्रभावशाली कथा है, जो हमारी हृदय ग्रंथि को जो है दूर कर सकते हैं। उसी प्रकार राधा जी दीनहीन होकर के कार्य में चल सके, हम लोग गिरिराज गोवर्धन के पास जाए। क्यों? ये गिरिराज गोवर्धन सर्वश्रेष्ठ सेवक है, वास्तव में सत्य है? राधा जी तो दैन्य करके कार्य हैं, किंतु जीवों के लिए एकमात्र आश्रय क्या है? गिरिराज गोवर्धन। बड़े गिरिराज महाराज की। हाँ यदि किसी को ब्रज भक्ति प्राप्ति करना है, चलो हम लोग सब क्या करें? गिरिराज की पूजा करें। आज हम लोग एकत्रित किस लिए हुए हैं? देश विदेश और भारत से कोने कोने से लोगों के किस लिए आमंत्रण कर दिया? आमंत्रित किस लिए है? आप लोग बताइए। यही गिरिराज गोवर्धन की हम पूजा करने के लिए आए हैं। आप लोग किस लिए आए हैं बताओ? गिरिराज की पूजा करने के लिए है। पूजा क्या है? एक फूल चढ़ा दिया, माला चढ़ा दिया, दूध डाल दिया, हो गया पूजा। पूजा माने उनकी प्रीति। हाँ पूजा शब्द की वास्तव तात्पर्य क्या है? ये गिरिराज गोवर्धन की कैसे पूजा हो, माने प्रीति हो, प्रसन्नता हो। है जैसे हम लोग कहते हैं गुरु पूजा कहते हैं, वैष्णव पूजा कहते हैं, गो पूजा कहते हैं। पूजा की तात्पर्य है उनकी प्रसन्नता। इसलिए हम लोग गिरिराज गोवर्धन के पास आए हैं। पूजा कैसे करेंगे? है बोले फूलों के द्वारा पूजा करो।
है, किंतु शास्त्र में कहते हैं फूल के एक नाम है क्या? मन, सुमन कहा जाता है। सुमन सुंदर, मन सुमन कहा जाता है। सुमन माने पुष्प है। तो तुम्हारे पवित्र मन के द्वारा भगवान की पूजा करो है। आज मनो मनो मंदिरे रह निशिदीन कृष्ण मुरारी है। भक्ति उठा के कीर्तन करें, मामा मन मंदिरे रह निशिदीन कृष्ण मुरारी है। मनो मंदिरे रह निशिदीन, हे कृष्ण हे मुरारी है। सदा सर्वदा मन में हमारे हृदय में आप रहे। मन मंदिरे, मन रूपी मंदिर में आप सदा सर्वदा विराजमान रहे। मन मन मंदिरे रह निशिदीन है। और तुम्हारी कैसे पूजा होगी? कौन सा? दीपक, घी लैंप, बोले क्या? प्रेम प्रदीप आरती हवे तुम्हार, प्रेम रूपी दीपक माने ले लो। ऊपर से तो केवल एक दीपक ले लिया, घी लैंप ले लिया। कल हम लोग मथुरा में बहुत धूमधाम के साथ कृष्ण के जन्माष्टमी तो मनाया, और इसके पश्चात दीपदान हम लोग किया है। अनेकों दीप, असंख्य दीप है। सारे भक्त लोग जितने हमारे भागवत कथा में आए थे सभी की एक एक दीपक दे दिया है, और पूजा की ठाकुर जी। दीपदान है। ये क्या है? प्रेम है। अपने हृदय रूपी, हृदय में जो प्रेम है उसके प्रकट करो। तुम्हारे पास है, तुम कहते हो तुम्हारे पास कुछ है नहीं, तुम्हारे पास क्या है? वह प्रेम है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम शब्द को बुनाए, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करो उदय है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चैतामृत में वर्णन कर रहे हैं। आपके पास है। जीव गठन के समय ही सतह रूप में, स्वाभाविक रूप में वो वस्तु है। वो जो अत्यंत गोपनीय दान आपके हृदय में है, छुपे हुए हैं, उसको निकालो, प्रकाश करो। ये दीपक की तात्पर्य प्रेम रूपी धान, उजाला के प्रकाश करो। ऊर्जा जो शक्ति जो है तुम्हारे पास है। हम लोग दीपक दिखाते हैं। क्या हम मनाते हैं? दीपावली मनाया है। काल हम लोग दीपावली मनाया। दीप आवली, आवली माने समूह, दीप का समूह, दीपावली मनाया। ये दीप क्या है? ये है शक्ति, ऊर्जा। विशेष करके श्रीमती आज जो हम लोग कार्तिक महीने में, इस कार्तिक महीने के अधिष्ठात्री देवी कौन है बताओ? ऊर्जेश्वरी श्रीमती राधा रानी की है। हाँ, ऊर्जेश्वरी श्रीमती राधिका, समस्त ऊर्जा की ईश्वरी जितने प्रकार शक्ति है, समस्त शक्ति के अधिष्ठात्री देवी श्रीमती राधिका है। इसलिए हम लोग राधा जी के निकट प्रार्थना करते हैं, दीपक जलाते हैं। हे राधे, कृपा करके हमारे हृदय में जो ऊर्जा शक्ति है आप ही प्रकाश करिए। हम प्रकाश कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? हम अत्यंत क्षुद्र होने के नाते और अनेकों विषय वासना में मैं पड़े हूं। हे श्रीमती राधिके, आप ही हमें सहायता करें। हमारे हृदय में जो ऊर्जा शक्ति जो है, कौन सा शक्ति है? प्रेम शक्ति। जिस शक्ति के द्वारा मां जसोदा बाल गोपाल को बांध दिया, वो कौन था? वात्सल्य है, प्रेम शक्ति, ऊर्जा है। आज किसी को बांधने के उपाय क्या है? ऊर्जा के द्वारा, शक्ति के द्वारा है। कौन सा शक्ति के द्वारा? अनेक शक्ति के शास्त्र में कहा गया। धन शक्ति, जन बल, लोक बल, बल माने शक्ति। समझ में आ रही कि नहीं?
जनबल, लोकबल, अर्थबल, ये बल शक्ति कहा जाता है। किंतु वास्तव रूप में बांधने के उपाय क्या है? कौन सा शक्ति है, कौन सा बल है? प्रेम बल है। इसलिए तो कहते प्रेम धान बिना मोर अर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोरे देह कृष्ण प्रेम धान। कृष्ण प्रेम धान, प्रेम के द्वारा हम भगवान की वशीभूत कर सकते, बांध सकते हैं। तो इसको उसके कौन सा प्रेम के द्वारा? संत प्रेम के द्वारा संभव नहीं है। दास्य के द्वारा भी पूर्णता नहीं हो रहा है, सख के द्वारा भी पूर्णता नहीं होगा। यहां तक वात्सल्य प्रेम के द्वारा मां से तो बांध दिया, किंतु तथापि आचार्य पाद कहते नहीं, पूर्णता नहीं, परिपूर्णता नहीं, संपूर्णता नहीं है। इसलिए कृष्ण के बांधने के लिए कौन सा प्रेम चाहिए है? सर्वश्रेष्ठ जो प्रेम, जिसको हम कहते हैं राधा प्रेम है। राधा प्रेम सद्य शिरोमणि, राधा प्रेम। और हमारे चैतन्य महाप्रभु उसी के और भी थोड़ा आगे बढ़ाते हुए दिग्दर्शन दिया है। मंजरी भावों की प्रेम कि हम साधना करें, भजन करें, और उस प्रेम के द्वारा कैसे गोविंद वशीभूत होते हैं। और उसी प्रेम को देने के लिए माने मंजरी भावों की सीटे फोटा जिसको कहा जाता है, एक बूंद देने के लिए चैतन्य महाप्रभु अधुना इस कलियुग में प्रकटित हुए हैं। जिससे हमारे रूप गोस्वामी पाद विदग्ध माधव नाटक में क्या वर्णन कर रहे हैं? अनार्पित चरिंग चिराद करुणावतीर्ण कलो समर्पयत उन्नत उज्ज्वल रसम है। उन्नत उज्ज्वल रसम, उन्नत उज्ज्वल रस के श्री शोभा है। वही प्रेम को हम चैतन्य महाप्रभु प्रदान कर रहे हैं। अनार्पित चरिंग चिराद करुणावतीर्ण कलो समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसम सभक्ति श्रियम हरि पूर्ण सुंदर कदम संदीर्भित सदा हृदय कमदे स्फुरतु भाव सचिनंदन है। परम दयालु करुणामय सचिनंदन गौर हरि है। इस प्रेम को प्रदान कर रहे हैं। सब समय देते नहीं है। चिरकाल नहीं हमें दे कृष्ण प्रेम धान। ये प्रेम हर युग में नहीं दिया जाता है। ब्रह्मा के एक दिन यानी 1000 चतुर्युग बीतने के पश्चात कितने 1000 चतुर्युग, सत्य त्रेता द्वापर कली, ऐसे रोटेशन करके 1000 बीतने के पश्चात द्वापर युग के अंत में जो कृष्ण आते हैं, और ठीक उसी द्वापर के अंत समाप्त जाने होने के पश्चात वही कृष्ण कलियुग में प्रारंभ काल में सचिनंदन गौर हरि के रूप में आकर के जीवों की वह प्रेम प्रदान कर रहे हैं। हम किसने कर रहे हैं? जो प्रेम की सर्वश्रेष्ठता दिखाया गया, ऊर्जा व शक्ति जो प्रेम कौन दे रहे हैं? सचिनंदन गौर हरि। इसलिए हम लोग राज गोवर्धन के पास आए हैं वही वस्तु की प्रार्थना करने के लिए, मांगने के लिए। ये सचिनंदन गौर हरि जो प्रेम को प्रदान किया, हे गिरिराज आप सर्वसमर्थवान हो है। आप ही हमारे पर करुणा प्रकाश करें है। यही तो है विशेष करके जो है दीपदान के तात्पर्य जो है अंधकार नाश हो और उजाला प्रकाश हो है। अर्थात जीव के हृदय में जो काम क्रोध आदि ढंग से हो जाए, नष्ट हो जाए, और अंतर हृदय में उनके शुद्ध स्वरूप जो भाव वो प्रकाशित हो है। इसलिए हम लोग गिरिराज गोवर्धन के पास आए हैं यही पूजा करने के लिए, मांगने के लिए। इसलिए इसके विधि भी दिखाया। बोले गिरिराज गोवर्धन की पूजा होने के पहले किसकी पूजा होनी चाहिए है? गो ब्राह्मण की पूजा होनी चाहिए। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय
गोविंदाय नमो नमः। है गो और ब्राह्मण की भी आदर होनी चाहिए। है भूसुर गणे रघुनाथ दास गोस्वामी मन शिक्षा में भी कहते हैं भूसुर है ब्राह्मण के जो है सम्मान है कहीं अपमान ना हो जाए। और गो माता गायों की पूजा होनी चाहिए। है आज समझ यहाँ पर गाय है, बहुत सुंदर गाय है, धबली गाय है, वो बछड़ा भी है, दूध देती है सेवा करते हैं। देखो है वो गाय दूध बंद नहीं हो जाता है। और गाय जो है गर्भवती होने पर दूध बंद हो जाता है, किंतु देखो धवली गाय जो है पूछो यहाँ पर दूध बंद नहीं कर देते, कंटिन्यू दूध देती जा रही है। बहुत सुंदर गाय, नाम ही रखा गया धवली। हाँ इसलिए धवली गाय को हम क्या करेंगे आज पूजा करेंगे। है गाय गो पूजा, गो सेवा, गाय की सेवा होनी चाहिए। है गो माता की सेवा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। क्यों संग भगवान भी गो सेवा किया है गाय के पीछे। भगवान की कैसे निष्ठा भी है। नंद महाराज कहने लगे गोपाल तुम्हारे सुंदर चरण कमल है, तुम गाय के पीछे कैसे दौड़ोगे, कांटे हैं और विशेष करके धूप में पत्थर तब जाते हैं, तुम्हारे लिए जूता मैं व्यवस्था कर देता हूं। किंतु देखो गोपाल ने क्या कहा, पिता हे पिताजी सुनिए, गाय हमारे आराध्य देव है, पूजनीय है? गाय की जूता नहीं, हम जूता कैसे पहने है? यदि मुझे जूता देना चाहते पहले गायों के जो है जूते की व्यवस्था करें। है संभव है? 9 लाख गाय है केवल नंद महाराज के है, और उसमें एक गाय के कितने पैर होता है? 4 है? 2 जोड़ी जूता कैसे होगा आप बताइए? और भी करे अच्छा ठीक है, छत्र भी लेकर के जाओ, गर्मी है, तुम गाय के पीछे चलते हो, छाता लेकर के जाओ। भगवान कृष्ण क्या बोले, हे पीतो हमारे इष्ट देव गाय भी बिना छत्र से दौड़ते रहते, हम छाता लेकर कैसे चले? पहले गायों के छाता की व्यवस्था की जाए। है ये भी संभव नहीं, इसलिए भगवान नंगे पाए में है, आज समझ भी नहीं, गायों के पीछे पीछे चलते रहते हैं, गायों की सेवा करते रहते हैं। इसलिए कहते हैं भगवान ये भी दिखाया, गो सेवा के महात्मा दिखाया है। विधर्मी लोग मुसलमान गाय को काटते हैं, बच्चा को काट, हाँ गाय की कटना नहीं चाहिए। गाय भगवान की जो है अत्यंत प्रिय है। गाय के सारे शरीर पर लोम लोम पर 33 करोड़ देवता विराजमान रहते हैं। गायों के सम्मान करते, संग भगवान भी दिखाया गो सेवा। और दूसरी क्या बताया, ब्राह्मण है, ब्राह्मण की सेवा करो। हाँ आज ब्राह्मण को कोई अपमान मत करो, ब्राह्मण सेवा होनी चाहिए। है अर्थात किसने में करें, गिरिराज गोवर्धन की पूजा करने के पहले 2 पूजा कर लिया जाए, एक है गो पूजा और दूसरी है ब्राह्मण पूजा। है वर्णानां ब्राह्मणों से ब्राह्मण श्रेष्ठ है। यदि ब्राह्मण नहीं रहे तो पृथ्वी ध्वंस हो जाएगा। आज ब्राह्मण लोग मंत्र वेद मंत्र उच्चारण करते हैं, वेद पाठ करते हैं, इसलिए देवता लोग प्रसन्न हो करके हमें सब कुछ देते हैं। इसलिए ब्राह्मण की सेवा होनी चाहिए। किंतु कलियुग में कलियुग में ब्राह्मण के लक्षण भी बताया गया है। केवल जनेऊ धारण करने से ब्राह्मण नहीं हो जाता है। ब्राह्मण के बारे में भी हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद दिखाया,
शास्त्र से उल्लेख करके दिखाया है। निर्लोभी ब्राह्मण सेवा कर जाए, सरल स्वभाव संपन्न, सरलता ही ब्राह्मणता और ब्राह्मणता ही वैष्णवता है। सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण कौन है? हरिदास ठाकुर, नमाचार्य हरिदास, जो नाम करते हैं, नाम ब्रह्म को जप करते हैं, वही ब्राह्मण है। श्रीमद् भागवत में बताया गया, अवावत सपचो गरियान जद याग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जो भगवान के नाम ग्रहण करते हैं, सदाचार पालन करते हैं, वो ब्राह्मण हो। भले वो किसी देश में जन्म ले, वो चाइनीज हो है क्या, हॉलैंड वासी, अथवा ब्राजीलियन हो, कहीं भी देश के हो, अथवा कजाकिस्तान के हो, जो पाकिस्तान हो, कजाकिस्तान हो, कोई भी बात नहीं है, किंतु जो भगवान के नाम जप करते हैं वही ब्राह्मण है, वो श्रेष्ठ है। इसलिए भागवत में प्रमाण दे रहे हैं, अहो मत सपचो गरियान जद याग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। अहो, जो भगवान के नाम जप करते हैं, सिद्ध सदाचार पालन करते हैं, वो ब्राह्मण है। इसलिए ऐसे ब्राह्मण की सेवा करी जाए, वही साधु है, वो ब्राह्मण है। हरिदास क्या बोले, हमारे शिला अद्वैताचार्य हरिदास ठाकुर की महिमा दिखा गया है। नाम महात्मा वर्णन करते हुए हरिदास ठाकुर की महात्मा दिखाया है। अद्वैताचार्य अपने पिता पितृ श्राद्ध के लिए जो कुछ सामान जो है, पहले श्राद्ध के पात्र हरिदास ठाकुर के दे दिया, और चटार्जी, बनारजी, गंगोपाध्याय, उपाध्याय, धाय सब बिगड़ गए। बोले हम लोग ब्राह्मण है, हम लोग के नहीं देकर के ये मुसलमान है, हरिदास ठाकुर के पहले पत्र दे दिया, सब छोड़ के भाग गए। हरिदास ठाकुर देने करके प्रभु आपने ऐसे किया, किंतु अद्वैताचार्य क्या बोले, हे हरिदास, तुम हमारे भजन करने पर, घर में भजन करने पर सैकड़ों ब्राह्मण को मैं से पकड़ दिया, तुम ही खाई ले, शतकोटि ब्राह्मण सेवा है। क्यों? हरिदास ठाकुर ऊपर से मुस्लिम दिखने पर भी वास्तव रूप में वही ब्राह्मण है। उनके ब्राह्मण कहना भी मेरा अपराध हो जाता है। वो तो कहां महाप्रभु के परिकर है, अथवा ब्रह्मा अथवा प्रहलाद की मिलित विग्रह कहा जाता है। तथापि लोक लीला में दिखा रहे हैं ये हरिदास ठाकुर मुसलमान नहीं है, ऊपर से देख रहे हैं मुसलमान कुल में जन्म लिया, किंतु वो सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसे ब्राह्मण की सेवा करो। इसलिए कहते आज हम लोग गो और ब्राह्मण की सेवा करेंगे, इसके पश्चात गिरिराज गोवर्धन की सेवा करेंगे। बड़े गिरिराज महाराज की। और इसके बाद अन्नकूट महामहोत्सव, हाँ, और फिर यहां से चलो 12-1 बजे, कहां? मथुरा में चलो, श्रीमद् भागवतम। कल हम लोग कृष्ण के जन्म उत्सव मनाया बहुत धूमधाम से, आप लोग तो भाग करके आ गया, किंतु जो लोग थे उसको पूछो कितने सुंदर है। हम तो उम्मीद नहीं रखा इतने लोग आ जाएंगे, और कथा भी समाप्त हुई और इतने झम 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 करके बारिश होने लगे। हाँ, जन्माष्टमी की है, मुझे कथा भी वर्णन कर दे। देखो कृष्ण कब जन्म लिए, जब आकाश में बादल छा गया और भी झम 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 रिम झिम बारिश होने लगी। और ठीक भक्त लोग कह रहे थे महाराज आप जब एक कथा बोलो और बारिश भी झम 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 कर होने लगी। वास्तविक शब्द है। इसलिए गिरिराज गोवर्धन की सेवा के फल क्या है? साधु संग हरि कथा, हरि कथा श्रवणम, और कुछ करना नहीं है। यही तो गिरिराज गोवर्धन की कृपा। अन्नकूट महामहोत्सव के विशेष फल क्या है? चलिए सब लोग, अभी हम लोग गो पूजा करेंगे। बारिश हो रही कि नहीं? अभी प्रबंध हो गया कि नहीं?
घास अभी गौ सेवा के लिए हम लोग सब चले हैं। हाँ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, बोलो गिरिराज महाराज की जय। हाँ, चलो सब। ये है हमारे विद्या अलंकार वाणी के महामहिम। ये है हमारे टाइम पास प्रभु हमारे विजय प्रभु विजय गाड़ी की देना डिक्की में रखा है जो जल्दी। अरे ले लो भैया, इसमें है ऊपर ऊपर। ये हमारी रमनी दीदी, ये हमारे विष्णुदत्त प्रभु सीधा दिल्ली से आ गए, बताओ। और दामोदर प्रभु बहुत बंद कर देना। ये नेताजी, चलो गौ पूजा। आपका बैग इनके पास। अरे विजय प्रभु, वो तो रखने गाड़ी में चले गए। अरे विजय प्रभु को बुलाओ, बैग लेके आएंगे। वो गाड़ी में रखने के लिए गए। ये है हमारे शाश्वतपुरी पाद। इनको एक्चुअली मुखौटा लगाना पड़ता है। बाहर में बोम्बस नहीं हो जाएंगे, आपके गले में बोम्बस हो जाता है। ये है हमारे परम। जय हो गौ ब्राह्मण हिताय चा, धौली गैया की जय। ये हमारे विद्या अलंकार वाणी, ये हमारे प्रभु जी, ये हमारे विद्या अलंकार वाणी के वो करने वाले। राधे राधे। अरे वो चाहिए गुरुदेव को, बैग लेके आए थे ना भैया, इसमें रखो ना यार। शाश्वतपुरी पाद आ चुके हैं हमारे, लेकिन इनकी समस्या यह है कैमरा भी अंदर रखा हुआ है इन्होंने। आज हम सभी लोग पूजा करने के लिए आए हैं गिरिराज गोवर्धन में, गिरधारी गौड़िया मठ में। बड़ा आनंद आ रहा है। और हमारे शाश्वत प्रभु ने मुखौटा लगाया हुआ है। बुरा बुरा बोलते ना, सील लगा दिया। फोन निकालो, फोन। कैमरामैन आ चुका है। ठीक है, कैमरा वालों का सेक्शन अलग आज हमारे गिरधारी गौड़िया मठ में कैमरा वालों की बौछार आ गई है। मीडिया बता रही है, कैमरा वालों की सबरी बड़े बड़े कैमरा वाले आए हैं। भारतीय समय के अनुसार अभी घर में है 8 और आप देख रहे हैं गो पूजा 2020 विद्या अलंकार वाणी का पेज का साथ। अभी हम दिखाएंगे अलग अलग एंगल से, नहीं एक लैंग्वेज नहीं, काफी लैंग्वेज में तुमको देख करके डर गई। आप लोग बने रहिए, अलग अलग एंगल से हम दिखाएंगे सब। अगर कैमरा गेट से पकड़ रहा हूँ तो फिर मैं आगे
अभी ले लेंगे, अभी जाने के टाइम चाहिए। क्या कहना है यार? डर जाएगी। Hey, you go there. अरे प्रभु थोड़ा सा साइड में हो प्लीज। स्वस्ति नः पद्मनाभः पुरुषोत्तमो दधातु स्वस्ति नो विश्वक्सेनो विश्वेश्वरः स्वस्ति नो ऋषिकेशो दधातु स्वस्ति नो हरिः स्वस्ति नो अंजनासुतो दधातु सुमंगलकेशो श्री कृष्ण सच्चिदानंद घन अब हाथ जोड़िए। आप तो मेन हो, आप नहीं आवे तो पूजा कैसे संपूर्ण होगी? अरे जनार्दन शिवासादि भक्तवृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे 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 हरे। सब छाप लगाओ सामने से। ओ माता की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण
बहुत ज्यादा हो गया। कोई के मैं